नमस्कार, मैं हूं संदीप और मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और शायद हर भारतीय का सपना होता है। जी हां, अगर आप किसी भी भारतीय से पूछें कि आपका सपना क्या है तो कार खरीदने का और घर लेने का उसका सपना जरूर होता है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि घर ले रहा हूं मैं तो आपको होम लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे बना रखी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है कार लोन। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हु इज एलिजिबल टू टेक अ कार लोन, यानी कि कार लोन लेने के लिए कौन एलिजिबल होते हैं। हर एक भारतीय जिसका एक स्टडी सोर्स ऑफ इनकम है, जिसका एक सोर्स ऑफ इनकम है, वो कार लोन लेने के लिए एलिजिबल है। इवन एनआरआईज भी कार लोन लेने के लिए एलिजिबल है। शर्त सिर्फ इतनी होती है कि भारतीय कोई भी उसका गारंटर बनना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इंडियन के लिए बात करते हैं। हर एक वो भारतीय जिसका एक स्टडी सोर्स ऑफ इनकम है वो कार लोन लेने के लिए एलिजिबल है। यानी कि आप चाहे सैलरी होल्डर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या आप एक प्रोफेशनल हो, आप एक वकील हैं या सीए हैं, इवन व्हेन यू आर एग्रीकल्चरिस्ट, अगर आप एक किसान भी हैं तो भी आप कार लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं, आप कार लोन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम ये जानते हैं कि कार लोन लेने के लिए आपको बैंक में कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं। सबसे पहले हम सैलरी होल्डर के बारे में बात करते हैं, जो किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं। सबसे पहले तो आपको 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप देनी होगी। दूसरा, आपको 2 इयर्स का आईटीआर देना होगा या फॉर्म 16 देनी होगी। आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न आपको देने होंगे। और अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कंपनी या जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड करता होगा, तो आप फॉर्म 16 दे सकते हैं। दिस इज अल्टरनेट, आप कुछ भी दे सकते हैं। आप या तो इस केस में आप अपना आईटीआर दे दें या फॉर्म 16 दे दें, आप एलिजिबल है। आगे बढ़ते हैं, बिजनेसमैन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो बिजनेसमैन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि आपको 3 साल का आईटीआर और 3 साल का बैलेंस शीट देना होगा। चूंकि आपके पास कोई सैलरी स्लिप नहीं हो सकती तो आप सैलरी स्लिप नहीं देते हैं, यानी कि 3 साल का इनकम टैक्स का रिटर्न आपको देना है और 3 साल का बैलेंस शीट देना है, ताकि ये पता चल सके कि आप प्रॉफिटेबल हैं और आपने जो इनकम टैक्स में जो रिटर्न जो आपने दिखाया है आपका बैलेंस शीट पे भी वही रिटर्न है। इसके अलावा आपको अपने बिजनेस का एक प्रूफ देना पड़ेगा। कई सारे बैंक ये मांगते हैं कि आप कितने सालों से बिजनेस में हैं। कुछ बैंकों का एक क्राइटेरिया होता है कि आप 2 साल 3 साल या 5 साल से बिजनेस में होने चाहिए, तो आपको एक बिजनेस का प्रूफ देना होगा, जैसे कि जीएसटी, या अगर आप नगर निगम के अंदर हैं, कहीं पे आपने नगर निगम से रजिस्ट्रेशन ले रखा है बिजनेस के लिए, तो आप उसे भी एज ए बिजनेस प्रूफ सबमिट कर सकते हैं। तीसरे क्राइटेरिया में आते हैं और हम जानते हैं कि प्रोफेशनल्स को क्या जरूरत पड़ेगी। तो प्रोफेशनल्स के लिए भी वही है, 3 इयर्स का आईटीआर आपको देना होगा और 3 इयर्स का पर्सनल बैलेंस शीट देना होगा। सिंस कि आपका कोई इनकम बिजनेस से नहीं है तो आप अपना पर्सनल बैलेंस शीट दे सकते हैं, जिसमें आप अपने एसेट या लायबिलिटी को दिखाते हैं। चौथी जो कैटेगरी है वो है एग्रीकल्चरिस्ट की, यानी कि अगर आप किसान हैं तो आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो किसान के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 इयर्स का आईटीआर की जरूरत होती है। चूंकि वो जीएसटी नहीं डालते हैं या कोई बिजनेस का प्रूफ नहीं होता है, तो 3 इयर्स का आईटीआर देकर के वो एलिजिबल हो सकते हैं कार लोन लेने के लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि इसके अलावा क्या कुछ और चाहिए। तो जी हाँ, आरबीआई ने जैसा प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा या वोटर आईडी कार्ड देना पड़ेगा और पैन कार्ड देना पड़ेगा, यानी कि ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, ओबीडी इसे बैंकिंग के लैंग्वेज में कहते हैं। तो आपको अपने ओबीडी सबमिट करनी होगी, आपको अपना फोटोग्राफ सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा आप जिस भी कंपनी की कार लेना चाहते हैं उसका एक कोटेशन देना पड़ेगा कि आप ये कंपनी की कार लेना चाहते हैं। अभी आपको मार्जिन क्या देने पड़ेंगे। मार्जिन मतलब अगर आप सपोज करते हैं कि आप एक 10 लाख की कार को पसंद करते हो तो बैंक 10 लाख फाइनेंस नहीं करती है नॉर्मली, एक्सेप्ट अ फ्यू एक्सेप्शंस। 10 लाख की कार फाइनेंस नहीं करते हैं, तो नॉर्मली ज्यादातर बैंकों में ये 10% है। यानी कि अगर आप 10 लाख की कार लेते हैं तो आपको, अगर आप सैलरी होल्डर हैं तभी मैं बात कर रहा हूं, तो आपको 10% जो है वो मार्जिन मनी देनी पड़ेगी, यानी कि 1 लाख रुपया मार्जिन मनी देना पड़ेगा। 9 लाख रुपया आपका बैंक फाइनेंस हो जाएगा। बिजनेसमैन के केस में नॉर्मली ये 20% भी हो सकता है, डिफर करता है ये बैंक टू बैंक। बट अगर आप बिजनेसमैन हैं तो 10 लाख की कार आप लेना चाहते हैं तो 2 लाख रुपया आपको मार्जिन मनी देने पड़ेंगे और 8 लाख रुपया आपको बैंक फाइनेंस कर देगी। कुछ केसेस में बैंक 100% फाइनेंस करती है, यानी कि सपोज करिए कि कार का कोई एक नया मॉडल आता है और अगर आप सैलरी होल्डर से, नॉर्मली सैलरी होल्डर के लिए होता है, आप सैलरी होल्डर हैं, आपका सिविल अच्छा है, तो बैंक आपको 100% भी फाइनेंस दे सकती है। तो आप कोटेशन के साथ और इन डॉक्यूमेंट्स के साथ बैंक में आकर संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बैंक जो है वो फोटोग्राफ लेती है कि आपने ओरिजिनली कार की डिलीवरी ली। कार की डिलीवरी लेने के बाद जो कार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे भी आपको बैंक में एक टाइम फ्रेम के अंदर सबमिट करने होते हैं, अदरवाइज बैंक आप पे पेनल्टी लगा सकती है। तो चलिए आज इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।